वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में कैट आरसी क्वेश्चन फ्रेमिंग वो वीकन दी आर्गुमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, हाउ टू डिकोड इट, कैसे स्ट्रक्चरली डिकोड करना है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। कैट स्पेसिफिक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदरवाइज जो भी एमबीए एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो टिल दी एंड वीडियो को देखो एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके वो लोग भी देख पाए और लोग भी सीख पाए। Chalo. Now, if you are preparing for the CAT exam and you are looking for the MBA entrance exams classes, so you can simply visit to our center, Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali if you are in Mumbai based. But if you are in Pune, you can also visit there. And if you want to join us on online, so you can connect on 8828581455. Collect this 50% cashback scholarship card while you are enrolling for live or the classroom batch. Start करते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट या विद इन वीकन दी आर्ग्यूमेंट्स, तो इट सिंपली मीन्स व्हाट कि आप जो ऑथर क्लेम कर रहे हैं, ऑथर जो भी क्लेम कर रहे हैं उनके एग्जैक्टली अपोजिट बात करोगे। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट बात होगी। सो दैट मींस यू वुड वीकन देम। आप वीक करने के लिए बात कर रहे हो, आप सिर्फ अपोजिट नहीं होगा, ये वीकन भी करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कैट के पीवाईक्यूज के बेस पे लिए गए। दैट मींस ऑल आर दी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दी डिकोडिंग। नाउ टाइप कितने हैं? 9 टाइप्स के क्वेश्चंस मोस्टली मिलते हैं आपको एंड ऑल ऑफ देम आर इन दी सेम स्ट्रक्चर, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। इफ यू टॉक अबाउट कीवर्ड्स, यहां पे अगर हम लोग कीवर्ड्स की बात करते हैं, देखो यहां पे कीवर्ड्स की बात करोगे तो सिंपली फर्स्ट इज वीकन वुड बी द फर्स्ट कीवर्ड फॉर यू, देन नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट which will be there, then if we talk about contradict, so contradict would be the one of the keyword for you, and list depth ये भी एक आपके लिए कीवर्ड बन जाएगा। देन अगेन निगेट। सो दिस आर ऑल दी वर्ड जो ये बताते हैं, ये आइडेंटिटी बताते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किसके लिए है, वीकन दी आर्ग्यूमेंट के लिए है, सिंपली राइट। अब देखो यहां पर जब वीकन दी आर्ग्यूमेंट की बात की जाती है ना, तो आपको ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखा हुआ है। जस्ट लाइक दिस, यहां पे देखो इफ ट्रू बोला है, इफ ट्रू बोला है, इफ ट्रू बोला है, दैट मीन सेंटेंस अगर ट्रू होगा तो वीकन करेगा। देन अगेन अंडरमाइन, दिस वुड बी द अनदर कीवर्ड यू कैन से अंडरमाइन। देखो ये मैंने सारे कीवर्ड्स आपको दे दिए जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को कैसे समझोगे, ये क्वेश्चन को डिकोड करने के काम आते हैं, आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं, वो याद रखना। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ना कि क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब जरा ये समझते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग को आंसर करना कैसे है। गोइंग टू द पैसेज एंड डिस्कसिंग ओवर इट कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलो पैसेज पे आते हैं ना गाइस। अच्छा हाँ, और एक बात, आपको जो है मेन आइडिया और इन्फ्रेंस के वीडियो जो है वो मिल जाएंगे, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर देख लेना, पहले से रिकॉर्डेड है, एंड देन इसका वीडियो तो देखना ही है, पूरा वीडियो देख लेना। नाउ इफ यू आर स्टिल, आप वीडियो में हो, वीडियो को देख रहे हो अभी तक, तो कांग्रेचुलेशन, आप सीखने के लिए बैठे हो ना गाइज। ये पैसेज जो है वो आपको रीड करना है। स्टॉप द वीडियो एंड स्टार्ट रीडिंग इट आउट। इंपॉर्टेंट है, रीड करना जरूरी है। जब तक रीडिंग नहीं करोगे तब तक कोई भी टेक्निक आपकी काम नहीं करेगी। रीडिंग इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंट देन द डिकोडिंग। ठीक है, रीडिंग नहीं कर पाते हो तो डिकोडिंग नहीं कर पाओगे। चलो स्टार्ट करो रीड करना, स्टॉप करो वीडियो एंड स्टार्ट रीडिंग इट। ओके, सो आई होप आपने वीडियो को स्टॉप किया होगा एंड पैसेज को रीड किया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, यहां पर ये भी आपको रीड करना है। टेक योर टाइम एंड रीड इट आउट। रीड करो, वीडियो को पॉज करो एंड रीड करना स्टार्ट कर दो। सो गाइज, अगर आपने पूरा पैसेज रीड किया होगा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टेक यू हैव डन, कुछ लोगों ने किया होगा, माइट बी शॉप रहेंगे, उन्होंने किया होगा सही से, बट बाकी के लोगों ने एक मिस्टेक की होगी, पैराफ्रेजिंग नहीं किया होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे पैराफ्रेज करना नेक्स्ट स्टेप है। आपको पैराफ्रेज करना आना चाहिए। पैराफ्रेजिंग का मतलब सेंटेंस में पैराग्राफ को कन्वर्ट कर देना या सेंटेंस में पैराग्राफ को समराइज कर देना, दैट इज व्हाट दी पैराफ्रेज। तो पैराफ्रेजिंग करना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। तो चलो, अब अपने पैराफ्रेजिंग भी कर ली, आपने क्वेश्चंस को रीड भी कर लिया। देखो वी आर नॉट एमिंग हियर कि हमें क्वेश्चन को एज इट इज आंसर करना है। मुझे पैसेज को एक्सप्लेन करने में इसमें टाइम नहीं लगाना है। मुझे क्या करना है, मुझे आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से टेक्निक अप्लाई करोगे, कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है व्हाइल लुकिंग एट दी स्ट्रक्चर्स, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दी स्ट्रक्चर्स। अगर आप क्वेश्चन को स्ट्रक्चरली डिकोड कर रहे हो, व्हाई इज इट सो, बिकॉज आपको टाइम बचाना है एंड आपको आंसर की तरफ जल्दी जाना है। सो फॉर दैट रीजन यू आर वॉचिंग द वीडियो, राइट। तो यहां पे हमारा एम ये नहीं है कि पैसेज को पूरा डिस्क्राइब करना है, पैसेज को पूरा समझना है, पूरा पैसेज को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, नहीं।
कुछ ऐसे होंगे जो चीजें आपको समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी, यू हैव टू रिसर्च ऑन इट। चलो अब देखो, यहां पर जब हम बात करते हैं, टिपिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा दैट सेज व्हाट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड वीकन द ऑथर्स क्लेम दैट ह्यूमंस आर म्यूजिकिंग क्रिएचर। क्या बोल रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट जो ट्रू है वो वीकन कर देगा ऑथर्स के क्लेम को। तो यहां पर आपके एलिमिनेशन के लिए 2-3 चीजें बचती है। एक, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो वैसे भी एलिमिनेट। दूसरा, अगर वो इररिलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट हुआ या इररिलेवेंट टू द क्वेश्चन हुआ, वो भी एलिमिनेट, राइट। देन तीसरा, इफ ट्रू है लेकिन वीकन नहीं कर पा रहा, ट्रू तो है लेकिन नॉट वीकनिंग, तो वो भी एलिमिनेट। 3 क्राइटेरियाज बन गए। अब देखो, ये 3 क्राइटेरियाज जो है मैंने क्वेश्चन को देख के बनाए, तो यू कैन डू इट। आप भी ये कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है उसके पहले क्राइटेरियाज बना लो कि कैसे हमें एलिमिनेशन लगाना है, वेयर एंड हाउ वी आर गोना अप्लाई दोज एलिमिनेशन टेक्निक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको आंसर्स मिलना डिफिकल्ट है। तो आंसर मिलने के लिए आपको पहले टेक्निक्स लगानी होगी, टेक्निक को अप्लाई करना होगा। अब जरा आते हैं यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी को देखते हैं। ऑप्शन ए में देखो, म्यूजिकिंग के बारे में बात की है। मैं अभी यहाँ पे कीवर्ड्स की टेक्निक अप्लाई करने वाला हूँ। कीवर्ड्स को किस तरीके से देखा जा सकता है, अगर आपने पैराफ्रेजिंग की होगी, अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड किया होगा, तो आप इस तरीके से ये टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। देखो, कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं और कीवर्ड्स को समझते हैं। म्यूजिकिंग इट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ही है तो ये कीवर्ड तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। नीदर लैंग्वेज लाइक, नॉट का कॉन्टेक्चुअल है, मतलब नीदर लैंग्वेज लाइक नॉर सिंबल लाइक, मतलब ये जो है ये पैसेज के अकॉर्डिंग है, पैसेज के अकॉर्डिंग है, बिकॉज यहां नीदर बोला है। तो इट इज लाइक दैट कि म्यूजिकिंग इज नॉट ओनली दी लैंग्वेज लाइक और सिंबल लाइक, ओके, इट इज मच ओल्डर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। या इट इज ट्रू, इट इज ओल्डर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट हैज बीन टोल्ड इन दी पैसेज आल्सो। तो वही हमारा जो है वो कीवर्ड बन गया, अगेन की टर्म बन गया, एक अनदर की टर्म मिल गया, यहां पे भी की पॉइंट्स मिल गए, यहां पे भी की पॉइंट मिल गया। बी में देखो, नॉन म्यूजिकल कैपेसिटीज आर ऑफ फार ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेस टू ह्यूमन सर्वाइवल देन द कैपेसिटी फॉर अ म्यूजिक। यहां बोल रहे हैं कि नॉन म्यूजिकल कैपेसिटीज आर ऑफ अ ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस टू ह्यूमन सर्वाइवल देन द कैपेसिटी फॉर म्यूजिक। पहली चीज तो यहां पर ये जो डिस्कशन हो रहा है नॉन म्यूजिकल कैपेसिटीज के बारे में, जो कि आपके ग्रेटर कॉन्सिक्वेंसेस रखता है आपकी ह्यूमन सर्वाइवल पे देन द कैपेसिटी फॉर द म्यूजिक। मतलब म्यूजिक की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज अबाउट हाउ यू कैन जनरेट दी म्यूजिक। आप म्यूजिक को कैसे समझते हो, कैसे जनरेट करते हो, कैसे आप म्यूजिक को फॉर्म करते हो, दैट ऑल दी म्यूजिक कैपेसिटीज फॉर दी म्यूजिक। देन नॉन म्यूजिकल कैपेसिटीज, मतलब आप में म्यूजिकल कैपेसिटीज है ही नहीं, आप में म्यूजिक को समझने की यू कैन से ट्रैक ही नहीं है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड म्यूजिक ओनली। तो दैट इज व्हाट दी म्यूजिकल कैपेसिटीज। तो ये बोलते हैं कि म्यूजिकल कैपेसिटी आर मोर कॉन्सिक्वेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल देन दी कैपेसिटी फॉर द म्यूजिक। आई वुड से कि ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन ऑथर एज इट इज डिस्कस नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू द, ये हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट टू द रिलेटेड पॉइंट, नहीं है। देन इफ यू लुक एट द सी, म्यूजिकल कैपेसिटीज आर प्राइमरीली सोशियो कल्चरल which explains the wide diversity of a musical forms। अगर आप ठीक से इस पॉइंट को रीड करोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि जो म्यूजिकल कैपेसिटीज होती है वो प्राइमरीली क्या होती है, सोशियो कल्चरल होती है, राइट, which explains the wide diversity of a musical forms। that means कि ये सोशियो कल्चरल तो प्राइमरीली होती है, और ये क्या एक्सप्लेन करती है कि यहां पे बहुत ज्यादा वाइड डाइवर्सिटी ऑफ म्यूजिकल फॉर्म है। ऑथर जो है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट डिस्कशन कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि पैराग्राफ में या पैसेज में इसका रेफरेंस कहां है, वेयर इज द रेफरेंस ऑफ दिस गिवन पॉइंट, ये रेफरेंस कहां पे है? आंसर इज ओनली सी, बिकॉज बी इररिलेवेंट हुआ, ए जो है वो तो एज इट इज दिया हुआ है, सो दैट वोंट बी योर करेक्ट आंसर। एंड हमें तो वीकनिंग कर रहा है ना, हमें सपोर्टिव थोड़ी चाहिए, तो सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्टिव हमें थोड़ी ना चाहिए, राइट। देन यहां पे देखो, फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल वेंटेज म्यूजिकिंग अराइजेस फ्रॉम अनकॉन्शियस डिस्पोजिशंस नॉट कॉन्शियस वंस। यहां पे बोलते हैं डिस्पोजिशंस। आप जरा मुझे इसका मीनिंग बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि डिस्पोजिशन एंड वेंटेज का मतलब क्या होता है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। यहां पे ये भी पॉइंट जो है वो ऑथर जो है वो ऑथर के क्लेम के अकॉर्डिंग है, सपोर्टिव है, तो आपका आंसर यहां पे क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सिंपली लुकिंग एट दी ऑल दी कीवर्ड्स, आई एम जस्ट लुकिंग एट दी कीवर्ड्स, म्यूजिकिंग अराइजेस, unconscious dispositions, these are the all given keywords you can say which are available in the contextual manner or in the meaningful manner in the paragraph, so that's what we are here। हमें D ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा and option C would be your correct answer। so guys, अब यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया वो सारी डिकोड की आइडियाज थी, मतलब क्वेश्चन को कैसे डिकोड किया जाता है, कैसे आंसर को एलिमिनेट किया जाता है। आपको अगर डिकोडिंग इन डेप्थ में सीखनी है तो गाइज
वीडियो जो है वो डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, जो जिन्होंने भी मैनुअल में एडमिशन लिया होगा उनके लिए वो डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दोज वीडियोस, सो यू कैन सिंपली जॉइन अस एंड टेक दोज वीडियोस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कुड डिकोड दी क्वेश्चन, हाउ यू कुड आंसर दी क्वेश्चन. वहां पे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, सो यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन को आंसर करना है. सो गाइज, आई होप आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा. अगर सीखा है तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.